नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघल मैथ्स में। चल रहा है आपका चैप्टर अर्थमेटिक का रेशियो, और रेशियो में 4 क्लास आप लोग का हो चुका है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन चल रहा था। टाइप 1 चल रहा था और टाइप 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे और आज क्लास आपका 5वां है। तो आगे क्वेश्चन जो भी है उसको आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान देंगे। देखें, 117 रुपया को ए, बी और सी में इतना के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ ये बताना है। बाबू जरा गौर करना। ए बी सी है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये है 1:2, सॉरी 1/2, 1/3 और 1/4। और आप लोग जानते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं बाबू, एलसीएम लेना है नीचे वाले का। क्यों लेना है? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेशियो को कभी भी बट्टा के रूप में नहीं रखना है, न ही दशमलव के रूप में रखना है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके बाबू हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए रेशियो को बट्टा से हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला का एलसीएम बाबू होगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 से सब में गुना करेंगे, 12 से इसमें गुना करेंगे, 2 6 के 12। रेशियो निकलेगा बाबू 6, यानी ए का 6, फिर बी का और फिर सी का। रेशियो निकलेगा, देखिए 12 से इसमें गुना करेंगे, 3 चौके 12, 4 हो गया। 12 से बाबू इसमें गुना करेंगे, 4 तिया 12, यानी 3 हो जाएगा। एलसीएम आया था आपका 12। क्लियर है? देखिए, यानी ए बी सी के बीच राशि जो है बांटना था बाबू 6 4 3 में। कितना में बांटना था? 6 4 3 में। लेकिन इसने गलती से क्या किया, जो ए बी सी के बीच जो बांट दिया, ये राशि बांट दिया बाबू 2 3 4 के अनुपात में, 2 3 4 के अनुपात में। अब जरा गौर कीजिएगा, ए को मिलना था सबसे ज्यादा, बी को मिलना था उससे कम और सी को मिलना था सबसे कम। लेकिन ये गलती से जो बांटा, तो ए को सबसे कम दे दिया, बी को सबसे उससे थोड़ा ज्यादा दिया और सी को सबसे ज्यादा दे दिया। जबकि सी को मिलना था सबसे कम, लेकिन सी को सबसे ज्यादा दे दिया, गलती से दे दिया। तो इसका मतलब है जो सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। किसको बाबू सबसे ज्यादा फायदा हुआ? सी को फायदा हुआ सबसे ज्यादा। तो देखिए, सी अगर एक जगह पे रहता तब तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकते थे सी को कितना ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन सी 2 जगह है तो सी को फायदा हुआ ये चीज पता, लेकिन कितना फायदा हुआ ये चीज बाबू निकालना। अब जरा गौर करना बाबू, जरा गौर करना, इसके अकॉर्डिंग देखो। इसके अकॉर्डिंग तीनों को मिलाकर 6 4 10 3 13 है। तीनों को मिलाकर बाबू 13 रुपया है रेशियो में। तीनों को मिलाकर टोटल है 6 4 10 3 13, लेकिन तीनों को मिलाकर है कितना बाबू? 117। रेशियो एक का मान हो जाएगा 13 नमा 117। एक का वैल्यू बाबू हो गया कितना? 9। एक का 9 हो गया तो देखिए 6 का हो जाएगा बाबू नछा 1 54 रुपया। एक का वैल्यू 9 है तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 रुपया, और ये हो जाएगा 9 तिया 27 रुपया, यानी सी को मिलना था कितना? 27। लेकिन अब गलती से बाबू बांट दिया है ये कितना के रेशियो में? 2 3 4 के रेशियो में। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए सी को कितना मिलता है। तीनों को मिलाकर यहां पर देख रहे हैं 4 3 7 2 9, रेशियो 9 है। तीनों को मिला के है बाबू रेशियो 9, और तीनों को मिलाकर राशि था 117। यहां पर से लेंगे तो एक का वैल्यू आ जाएगा 13। एक का वैल्यू 13 है तो बाबू 2 का वैल्यू हो जाएगा 13 दूना 26। एक का वैल्यू बाबू 13 है तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 13 39। एक का वैल्यू बाबू 13 है तो 4 का वैल्यू 13 चौके 52। यानी कहने का मतलब है सी को मिल रहा था बाबू 27 रुपया, सी को मिलना था 27 रुपया और सी को मिल रहा है 52 रुपया। तो सी को तो फायदा हो गया। कितना ज्यादा फायदा हुआ? तो आप देख रहे हैं इसको 25 रुपया बाबू, यहां पर देख रहे हैं इसको जो है 12 में से 7 गया तो 5, यानी 25 रुपया क्या है? ज्यादा मिल रहा है। यानी सी को 25 रुपया ज्यादा फायदा हो रहा है, यानी सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ? तो 25 रुपया का फायदा हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया? चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग ध्यान से बाबू देखेंगे। ए बी सी के वेतन का अनुपात है इतना के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% का बढ़ोतरी की जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। बाबू जरा गौर करना, ए बी और सी है, इसके बीच बाबू अनुपात है आपका 1:4। 1:, यहां पर देख रहे हैं, 1:4 कितना है बाबू, सॉरी 1:3:4, 1:3:4 दिया गया। अब देखिए ए के वेतन में 5% वृद्धि करना है बाबू, 5% वृद्धि करना है, गौर करना। 5% है, परसेंट का मतलब बाबू बट्टे में 100 होता है, बट्टे में 100 काटिएगा 1/20 होगा। और वृद्धि करने की बात बोलेगा ना, जब भी वृद्धि जब करना रहता है तो ऊपर में जोड़ कर लिखते हैं, 20 21/20, ये बाबू हो जाएगा अब आपका 21/20 से गुना इसमें। अब देखिए बी के वेतन में 10% वृद्धि बाबू, 10% का मतलब होता है 1/, यानी 1/10, 1/10 डायरेक्ट लिख दिया कैसे, 10 परसेंट का मतलब इसी तरह से बट्टा में 100 काटिएगा 1/10। वृद्धि करने के लिए बोलता है जोड़ कर लिखते हैं बाबू 11/10, ये हो जाएगा 11/10। अब देखिए इसको, अब इसमें बोला है 15% वृद्धि बाबू, 15% का मतलब बट्टे में 100 होता है, काटिएगा 5×15, 5 से 20 25 100, और वृद्धि करने के लिए बोलता है तो जोड़ कर लिखते हैं, यानी 23/20। ये छोटा छोटा चीज है बाबू, माइंडली कैलकुलेट आप लोग करिएगा, कितना होगा बाबू 23/20, 23/20। अब देखिए फाइनली, अब देखेंगे हम लोग फाइनली बाबू, यहां पर देखेंगे रेशियो को कभी भी बट्टा में नहीं रखा जाता बाबू, आप लोग जानते हैं रेशियो को कभी भी बट्टा में नहीं रखा जाता। जब बट्टा से हटाना है तो क्या करते हैं बाबू, नीचे वाले का एलसीएम लेकर सब में गुना करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेकर सब में गुना करते हैं। तो 20, 10 और 20 का एलसीएम बाबू कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 से सब में गुना कर दीजिए, 20 से सब में गुना करेंगे, देखिए 20 से इसमें गुना करेंगे, 20 20 कट जाएगा, 21 एकम 21 आ जाएगा। अब देखिए बाबू 20 से इसमें गुना करेंगे, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 2 तिया 6 गुने 11 बाबू 66 हो जाएगा। 20 से इसमें गुना कीजिएगा, 20 20 कट जाएगा, 4 से 21 चौके बाबू 84 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला बाबू होगा तो हम लोग काट देंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो बाबू छोड़ देंगे। देखिए 3 और 7, इसका गुणनखंड बाबू 3 7 है, तो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, चलिए कट रहा है तो काट दीजिए, 3 7 21, 3 से बाबू 22 और 3 से 28 तिया 84, यानी इसका नया अनुपात बढ़ने के बाद जो है 7 22 28, 7 22 28, 7 22 28। ऑप्शन में आपको यहां पर नहीं दिख रहा, इसमें था 21 66 95, 21 66 92, 19 66 92, 20 66 95। एक बार देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे दिक्कत तो नहीं हुआ है। 5%, 5 से 20, 21 बट्टे बाबू 20, 21/20 हमने किया है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 10% मतलब 11/10 सही है, और इसमें 15% है, 5 तिया 15, 5 से 20, 20 3 23/20। देखिए यहीं पे थोड़ा सा गलत था, 20 3 23/20 बाबू, इसको हम लोग लिखेंगे 23/20, यहाँ पे जरा एरर हो गया, ध्यान नहीं दिए, ये होगा बाबू 23/20, 23/20। अब चलिए आगे देख लेते हैं, 23/20 ये होगा। अब एलसीएम तो सही है, अब 20 से कटेगा 21, 20 से ये ठीक है, और 20 से 20 कटेगा तो 23 चौके बाबू होता है 92, 23 चौके कितना होता है 92 होता है, 23 चौके बाबू 92 होता है, 23 चौके 92 हो जाता है। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, 23 चौके 92, ये ठीक था, 21 66, 23 चौके बाबू 92, यानी आपका फाइनली बढ़ोतरी के बाद रेशियो 21 66 92। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आपका सी है, हो जाता है। यहाँ पे सही ही बोल रहे थे 20 3 23/20, लेकिन मिस्टेक से लिखा गया 21/20,
जिसके वजह से आंसर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा था। जब गलत लिखेंगे तो आंसर तो गलत ही आएगा। चलिए बाबू अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात 13:11 है। देखिए बाबू बॉयज और गर्ल्स यहां पर दे दिया है, लड़के और लड़कियां बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है 13:11 है। 13 बाबू 11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो अभी फिलहाल बाबू आप देखिए यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल है अनुपात में 24। बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल है अनुपात में 24 और यहां पर दे दिया है टोटल 504। तो लिखेंगे बाबू 504, 24 बराबर 504। तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए एक का वैल्यू कितना होगा बाबू, 24 से काटेंगे 24 दूना 48, 24 एकम 24, अनुपात एक का मान 21 आ गया। अनुपात एक का मान बाबू 21 आ गया। इसका मतलब अभी बॉयज जो है, बॉयज स्कूल में बॉयज की संख्या 21 या 63 यानी 3, 21 एकम 21, 6 27, 273 बॉयज है, 273 बॉयज है। और गर्ल्स बाबू कितना है, एक का वैल्यू 21 है तो 11 का वैल्यू, 21 एकम 21, 2, 21 एकम 21, 2 23, 231 यानी बॉयज 273 और गर्ल्स है 231 अभी प्रेजेंट में। और क्वेश्चन का कहना है जो गर्ल्स 12 और भर्ती कर लीजिए, यानी 12 लड़की इसमें और भर्ती कर लेना है। तो अब देखिए बाबू 12 लड़की इसमें भर्ती कर लेंगे, बॉयज में कुछ नहीं करना है। तो बॉयज जो है, बॉयज बाबू आपका 273 ही रह जाएगा और गर्ल्स जो है 12 बढ़ जाएगी तो 2 1 3 और 3 1 4 और बाबू 2 का 2 यानी 273 अनुपात 243। इसको अगर काटते हैं, इसको देखिए कितना से कटेगा, 7 2 9 3 12, 2 4 6 3 9, 3 से कटेगा। देखिए 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 24, 3 एकम 3। अब देखिए अब नहीं कटेगा तो 91:81, 91:81। बॉयज ऊपर में बाबू बॉयज है और इधर गर्ल्स है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो हो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है अब हो जाएगा 91:81। क्लियर है, कोई डाउट है बाबू इसमें? सिंपल सा था, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया। तो अब क्लियर करेंगे क्योंकि बॉयज की संख्या उतना ही रहेगा, गर्ल्स की संख्या 12 बढ़ाना। तो अभी प्रेजेंट में बॉयज की संख्या अलग और गर्ल्स की संख्या अलग हम लोग निकाल लेंगे। तो बॉयज निकला बाबू 273, गर्ल्स निकली 231। अब क्या करना है, जो बॉयज का संख्या उतना ही रहेगा, गर्ल्स की संख्या 12 बढ़ा लेंगे, 12 बढ़ाएंगे तो बाबू 243। अब इसको काटेंगे तो 91:81 यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 91:81 हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान देंगे आप लोग अच्छे से। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तुलना में 12% अधिक है, यानी लड़की की संख्या में लड़कों का संख्या बाबू क्या है, अधिक है। तो अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, 12%, आपको बताए थे बाबू परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। अब देखिए 4 तिया 12, 4 से बाबू 25। अब देखिए ज्यादा है, ज्यादा का मतलब बाबू जोड़ना और कम का मतलब घटाना। तो ये हो जाएगा 25 3 28/25 यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बाबू, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज अधिक है तो अधिक है 28 और कम कितना है 25। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा 28:25। क्या होगा बाबू 28:25। और यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या होगा। अब देखिए बाबू यहां पर सिंपल सा फंडा था, लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 12% अधिक है। 12% का मतलब बट्टे में 100 होता है, काटेंगे 4 तिया 12, 4 से 25 और ज्यादा अधिक का मतलब अब होता है जोड़ना, 28/25 यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो होगा 28:25 होगा। यहां पर देखिए ये जो ऑप्शन है इससे पिछला जो क्वेश्चन था ना 18 नंबर,
देखिए बाबू, पिछला जो क्वेश्चन 18 था वही ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो गया, यानी ऑप्शन यहाँ पे ये इसका नहीं है। ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन का ही ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया है, टाइप कर दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे ये जो होगा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बाबू होगा 28:25, आपका राइट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट बाबू इसमें? सिंपल सा है, ऑप्शन एरर है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी? समानुपात बाबू पढ़े हैं, बहुत आसान है। देखें, 6 है, अब 7 है, और ये बाबू 15 है, और ये आपका 17 है। ठीक है, ये आपका 17 है। वैसे बाय प्रोसेस हम लोग मान लेंगे जो प्रत्येक में x जोड़ने पे समानुपाती हो रहा है, प्रत्येक में x जोड़ने पे, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर x का मान निकलेगा, संख्या पता चलेगा। लेकिन जरा थोड़ा सा अगर आप लोग बाबू कॉमन सेंस लगा लेंगे तो फिर आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए जैसे ये अनुपात है, समानुपात का मतलब बाबू यहाँ पे 4 डॉट होता है, और यहाँ पे यह अनुपात। जानते हैं जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो बाबू उसे हम लोग समानुपात बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। और जब समानुपात होता है तो अंदर का अंदर से गुना और बाबू बाहर का बाहर से गुना क्या होता है? बराबर हो जाता है। क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो अब जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाएगा? तो प्रत्येक में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जाएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। जैसे देखिए 6, 6 जोड़ेंगे तो बाबू ये 12 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे ये 18 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। अब देखिए अंदर अंदर गुना करेंगे तो इसका इकाई स्थान क्या होगा? 8 त्रिक 24, इकाई अंक 4 मिल रहा है, पीछे कुछ भी हो। इसमें गुना करेंगे तो इकाई स्थान देखिए 2 तिया 6 मिल रहा है, और पीछे कुछ भी हो, तो ये संख्या और ये संख्या बराबर नहीं होगा। इसका मतलब 6 बाबू मेरा क्या होगा? नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, 5 लेंगे तो बाबू ये 6 5 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए एगो 0 बोला गया तो इसका इकाई अंक 0 होगा और इसका इकाई अंक अलग होगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 बाबू लेंगे तो 6 4 10, 4 लेंगे 11, 4 लेंगे 9, और ये 4 लेंगे इकाई अंक 1, तो इसमें इसमें गुना करेंगे तो ये 10 है, तो इसका इकाई अंक बाहर बाहर 0 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक बाबू अलग है। तो आप जानते हैं जैसे 115 और 115 दोनों संख्या बराबर है तो इकाई अंक भी तो सेम होगा, सारा अंक सेम होगा, लेकिन इसमें इकाई अंक चेंज हो जा रहा है, मतलब 4 भी नहीं होगा। अब 3 देखिए, अगर 3 जोड़ेंगे तो ये बाबू हो जाएगा 9, 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 20। अब देखिए यहाँ पे ये समानुपाती हो गया, ये बाबू मेरा समानुपाती हो गया। अंदर अंदर का गुना करेंगे और बाहर बाहर का गुना करेंगे, दोनों सेम आ रहा है। देखिए 18 दहें की 180, और बाबू 20 नमा 180। जानते हैं समानुपात होता है तो अंदर का अंदर से गुना और बाहर का बाहर से गुना क्या होता है बाबू? बराबर होता है। तो इसका मतलब है बाबू बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन हम लोग देख लिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी, यानी डी में क्या है बाबू? 3 है। 3 आंसर आपका हो गया। क्लियर है? अब देखिए मन में आता है इसको बाय प्रोसेस हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए बाबू उसको भी हम आपको बता देते हैं, आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा 3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखे हम माने, माने प्रत्येक में बाबू, हम माने, माना प्रत्येक में, माना प्रत्येक में x जोड़ने पे, x जोड़ने पर समानुपाती है, समानुपाती है प्रत्येक में x जोड़ने पे, तो ये हो जाएगा बाबू 6 + x, ठीक है, अनुपात ये हो जाएगा 7 + x, समानुपात ये हो जाएगा 15 + x, अनुपात ये हो जाएगा 17 + x, सब में x x जोड़ दिए। अब देखिए समानुपात जब होता है तो बाबू जानते हैं अंदर का अंदर से गुना और बाहर से बाहर का गुना बराबर होता है, तो यानी कहने का मतलब 7 + x × 15 + x बराबर 6 + x × 17 + x। अब इसको आपस में आप लोग गुना करेंगे बाबू, आपस में इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए 7 से 15 सते 105 प्लस 7x, इसको करेंगे बाबू 15x,
अब प्लस एक्स एक्स गुना होके एक्स स्क्वायर बराबर इधर गुना करेंगे 17 छक्के कितना होता है 102 एक्स, सॉरी एक्स इसमें नहीं लगेगा, एक्स नहीं है, 102 हो गया, फिर प्लस 6 से 6x, 17 से बाबू 17x, और इससे करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से बाबू एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये 105 है, इधर है 15 7 22x, और इधर है 17 6 23x। बाबू 23x में से 22x उधर जाके घट जाएगा तो x बचेगा। इधर है 105x और इधर है बाबू 102, सॉरी इधर है 105, इधर है 102। 102 जो है 105 में से इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। x बराबर कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर डी बाबू आपका कंप्लीट आंसर। बाय प्रोसेस तो आपको बनाने का अप्रोच भी पता चलेगा, जो बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, और बाय ऑप्शन जो है, बाय ऑप्शन भी हम लोग देखकर आंसर बाबू बता सकते हैं। बताइए कितने आदमी को समझ में आ गया। क्लियर है बाबू। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। देखें, घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है, घटाई जाने वाली संख्या कौन सी। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का, सेम बाबू उसी तरह का एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए, इसमें प्रत्येक में वैसा ही कर दीजिएगा। मान लीजिए एक्स घटाए, फिर आप मान लीजिएगा बाबू एक्स घटाए सब में समानुपाती हो गया, फिर 11 में से एक्स घटाए, फिर अनुपात 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए अंदर का अंदर से कर लीजिएगा, बाहर से बाहर गुना कर लीजिएगा बाबू, उसको सॉल्व करिएगा तो आपका एक्स का मान निकल के आ जाएगा, और जो एक्स का मान निकल के आएगा वही तो आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बाबू ये आप लोग के लिए आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पीछे अभी जस्ट किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या का योगफल 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात इतना। देखिए बाबू जरा गौर करना, यहां पे पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात जो है 2 बाबू 3 है। ठीक है, दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से बाबू अनुपात दिया 5:8 दिया। क्लियर है। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, और तीनों संख्या का योगफल 98 दिया। तो सबसे पहले आपको बाबू पता है जब ए बी और बी सी देता है तो दो जगह पे बी है, तो पहले बी को बैलेंस करते हैं, दोनों का मान समान करते हैं। जैसे देखिए ये दूसरा संख्या बाबू, ये भी दूसरा संख्या, लेकिन यहाँ पे दोनों बाबू क्या है समान नहीं है। तो आपको बोले थे समान जब करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहला है दूसरा है और दूसरा है बाबू और तीसरा है, तब ये फाइनली आ जाएगा पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा। ठीक है ऐसे, और इसको लिखने के लिए बोले थे कैसे, जैसे 2 3 है और फिर बाबू लिखिएगा 5 8 है, यानी दूसरा के सामने दूसरा। बोले थे ये घर खाली है तो 3 आएगा, ये घर खाली है तो इधर बाबू 5 आएगा। ठीक है, अब जो है गुना कर देंगे सब आ जाएगा, अतिरिक्त 24, 5 तिया 15, और ये बाबू 5 दूना 10, यानी 10 15 24 कितना आ जाएगा 10 15 24। या ऐसे भी बोले थे, या तो बैलेंस करने के लिए देखना है, अपने मन से सोचना है। ठीक है, देखिए बाबू 5 है तो 5 से इधर गुना कर लेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 3 है तो 3 से बाबू इधर गुना कर लेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब देख रहे हैं दूसरा संख्या जितना यहां पर है दूसरा संख्या यहां भी बाबू उतना ही है। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में अब अनुपात हो जाएगा 10 15 और 24 का। क्लियर है, 10 15 और 24 का। अब देखिए तीनों संख्या मिलाकर, तीनों संख्या को बाबू जोड़ने पर, क्योंकि पता है रेशियो को आपस में जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अब तीनों को जोड़ेंगे 15 10 25, 25 4 29, और 29 और 20 बाबू 49, 49 बराबर तीनों संख्या को जोड़ने पर अनुपात में बाबू 49, और तीनों संख्या को जोड़ने पे दे दिया है 98। 49 का वैल्यू बाबू 98 दिया, तो 1 का वैल्यू होगा 49 दूना 98। 1 का वैल्यू कितना होगा 2, 1 का वैल्यू 2 है, इसलिए आपको दूसरी संख्या क्या होगी। तो बाबू यहां पर हम देख रहे हैं, हम दूसरी संख्या जो मेरा है ये है, दूसरी संख्या कितना है अनुपात में 15, और जब 1 का वैल्यू 2 है तो बाबू 15 का वैल्यू कितना होगा 15 गुने 2 यानी 30। आपको बाबू दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, सी नंबर करेक्ट आंसर। बताइए कोई समस्या। ये आप ऐसे भी रेशियो बाबू निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट वहां पे कॉमन सेंस लगा लेंगे कितना से किस में गुना किया जाएगा ताकि बैलेंस हो जाए।
कोई समस्या है तो बोलिए, क्लियर है आप लोग का? अब आगे बढ़ा जाए, चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। देखिए, तीन संख्या में पहली दूसरी का अनुपात, उसी तरह का ये भी लग रहा है हमको। चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। पहली और बाबू दूसरी का अनुपात जो है दे दिया है कितना, 8:8 बाबू 9 दे दिया। तथा दूसरी और तीसरी का, दूसरी और बाबू तीसरी का अनुपात जो है दे दिया है 3:4 दे दिया है। क्लियर है बाबू? 3:4 दे दिया। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो बाबू सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर पहली, दूसरी और तीसरी का फाइनल रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये दूसरी संख्या दोनों जगह पर समान होना चाहिए, और बाबू समान करने के लिए आपको पता है जैसे ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए, और 9 बनाने के लिए सिंपल सा सिर्फ इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा बाबू 3 तिया 9 और 3 चौके 12। फाइनल रेशियो अब ये कट के 9 12 हो गया, तो लिखेंगे 8 9 और 12 बाबू, हो जाएगा 8 9 और 12। क्लियर है? 8 9 और 12। अब देखिए, अब बोला पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहला का और तीसरा का गुणनफल। आपको बाबू बोले थे रेशियो को आपस में जोड़ और घटाव कर सकते हैं, लेकिन गुना और स्क्वायर नहीं कर सकते। जब भी गुना और स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले बाबू इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें x लगा लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू 8x, ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा बाबू आपका 12x। अब इसमें आपको जो भी गुना करना हो, स्क्वायर करना हो, आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे बोला पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो बाबू पहला और तीसरा का गुणनफल 12 अट्ठे 96, x और x गुना होके x स्क्वायर, 96x² बराबर 2400। कितना बाबू? 2400। क्लियर है? अब देखिए 24 चौके 96 और 100 बचा तो 4 से बाबू 25, यानी x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर बाबू हो जाएगा कितना, 5। x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 5। यहां तक बाबू क्लियर है? अब देखिए x का वैल्यू निकल चुका है, तो बोला दूसरी संख्या क्या होगा, इसलिए बाबू दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या जो बाबू होगा 9x है, दूसरी संख्या 9x, 9 और x का मान बाबू 5 निकला, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। 9 पचे बाबू कितना, 45, यानी दूसरी संख्या मेरा कितना आएगा, 45 आएगा। बताइए कोई डाउट है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को? समझ में आ रहा है बाबू? क्वेश्चन बोले ना, लैंग्वेज का क्वेश्चन अब जितना भी है सारे टाइप लैंग्वेज में आएंगे, लैंग्वेज वाला टाइप है, और यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट आपको चाहिए, और कंसेप्ट अभी जो भी पढ़े हैं उस पे ही हम बना रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? अब बाबू जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे संख्या जैसे मान लिए एक संख्या x है और बाबू दूसरा संख्या y है, दो संख्या माने, तो पहली संख्या का यहाँ पर किसी संख्या दे दिया है पहली होगा, पहली संख्या का 5%, यानी पहली संख्या बाबू x है, तो पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4%, दूसरी संख्या y मान लिए हैं, दूसरी संख्या का बाबू 4%। ठीक है, इसका योग जो है पहली संख्या के 6%, यानी पहली संख्या का बाबू 6% और दूसरी संख्या का 8%, दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। यानी ये जो है ना, इसका मान जो है बाबू बराबर है इतना का 2/3,
ठीक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, ये चीज अब निकालना है। कुछ नहीं है बाबू, सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। बाबू देखिए परसेंट सब में है, परसेंट बाबू सब में है, परसेंट को कॉमन ले लेंगे, परसेंट यहां भी परसेंट यहां भी, परसेंट कॉमन ले लेंगे। ये बचा बाबू 5x प्लस ये बच गया 4y, कितना 4y बराबर, इसमें बाबू परसेंट कॉमन आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा बाबू 8y का 2/3। क्लियर है। अब देखिए बाबू परसेंट से परसेंट जो है मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बट्टा में 3 है तो 3 इधर क्रॉस गुना होगा, 3 पचे 15x प्लस 3 बट्टा में इधर क्रॉस होके गुना होगा, 3 चौके 12y बराबर। अब 2 यहां पे ऊपर में गुना है तो 2 छके 12x प्लस 2 अठे 16y। अब बाबू गौर करना, 15x इधर है तो 12x इधर आके घटेगा, 15 में से 12 चला जाएगा बाबू 3x बराबर, इधर 16 में से 12 चला जाएगा 4y। अब देखिए x से इधर x, y को इधर लाएंगे बाबू बट्टे में आएगा, इधर 4 है 3 को उधर ले जाएंगे बाबू बट्टे में जाएगा। अब देखिए x बट्टे y, जानते हैं अनुपात को डबल डॉट या बट्टा से इंडिकेट करते हैं, बट्टा में भी बाबू लिख सकते हैं। तो x बट्टा y कहने का मतलब हुआ बाबू x अनुपात y बराबर 4:3। कितना आ गया 4:3। और आपसे बाबू यही पूछा गया था, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बाबू 4:3 है। कितना है 4:3। बताइए कोई समस्या बाबू, मजा आ रहा है ना। चलिए तो इसी तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन बनाना है बाबू, यहाँ पे कंसेप्ट देखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझिए उसमें क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, हम तो कुछ करते ही नहीं, सॉल्व इसको कर कहाँ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता है हम डाटा लिखते हैं, आंसर बाबू खुद निकल के चला आता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बाबू 25। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है, तो वे संख्या कौन कौन सा है बाबू ये बताना है। अब देखिए तीन संख्या मान लिए बाबू, जैसे तीन संख्या मान लिए ए बी सी है, ठीक है। अब देखिए ये बाबू 3:4:5 के अनुपात में दिया गया, और अब क्या करना है, तीनों संख्या का वर्ग का योग है बाबू 450। अब बताइए आप अनुपात में क्या कंसेप्ट पर हैं, जो अनुपात को आपस में जोड़ और घटाव कर सकते हैं लेकिन गुना और स्क्वायर नहीं कर सकते। जब भी गुना करने की बात हो बाबू और जब भी स्क्वायर करने की बात हो तो सबसे पहले अनुपात जो दिया गया है उसको एक फिक्स वैल्यू में ले लेंगे, यानी x मल्टीपल करके x लगा लेना उसमें। अब देखिए बाबू इसका फिक्स वैल्यू हमने माना, जैसे यहाँ पे 3 है तो बाबू 3x, यानी a का वैल्यू 3x है, b का वैल्यू बाबू 4x है और c का वैल्यू 5x है। क्लियर है। अब देखिए इनके वर्गों का योग, अब बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके वर्गों का योग। अब देखिए वर्ग करेंगे तो बाबू संख्या 3x है, इसका वर्ग होगा 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाबू 16x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर। जब तीनों के वर्गों का योग लेंगे तो हमें बाबू मिलता है 450। कितना मिलता है 450। अब देखिए ये हो जाएगा बाबू 16 9 25 और 25 50x स्क्वायर बराबर 450। अब देखिए बाबू इसको काटेंगे हम लोग 50 से, 5 9 45, x स्क्वायर बराबर बाबू आ गया मेरा 9, इसलिए बाबू x का मान जो होगा कितना होगा 3 होगा। स्क्वायर है उधर 9 पे रूट चढ़ेगा, रूट से बाहर निकलेगा बाबू कितना आएगा 3 आएगा, x का मान 3 है। तो वे संख्याएं क्या है, तो बाबू संख्या जो मेरा हो जाएगा, x का मान 3 है तो 3 3 9, संख्या मेरा पहला 9 होगा, 3 चौके बाबू 12 और फिर 3 पचे 15, यानी संख्या मेरा हो जाएगा 9 12 15, 9 12 15। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। बताइए बाबू कोई समस्या, कहीं से कोई डाउट है क्या, हो गया क्या। देखिए अगला क्वेश्चन अब चलते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दो संख्या का अंतर योग तथा गुणनफल में इतना का अनुपात है,
इतना का अनुपात है। यदि छोटी संख्या 6 है, छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या है बाबू, आपसे पूछा गया। अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे। अब हमें पता नहीं है बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या बाबू मान लिए, बड़ी संख्या जैसे हम मान लिए x है, और छोटी संख्या दिया गया, छोटी संख्या बाबू क्या दिया, छोटी संख्या दे दिया आपको 6 है। तो अब देखिए बड़ी संख्या क्या है आपको पूछा है, तो बड़ी संख्या x माने है, x का मान निकालना है। अब देखिए अंतर योग तथा गुणनफल में अंतर योग, देखिए बाबू अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर लेंगे। अंतर कहने का मतलब जब भी दो संख्या में अंतर पूछता है तो क्या करते हैं बाबू, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो अंतर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार बाबू दोनों में अंतर, अंतर का मतलब x माइनस 6, अंतर और योग, योग लेंगे तो बाबू x प्लस 6, अंतर और योग का अनुपात, अंतर और योग का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा होता है, अंतर और योग का अनुपात जो है 1:7 है, मतलब 1/7। ठीक है। अब देखिए बाबू क्रॉस गुना कर लेंगे, 7x माइनस 6 सते 42 बराबर x प्लस 6 एकम 6। अब देखिए बाबू x इधर आएगा घट जाएगा, 6x बराबर उधर चला जाएगा 42 6 48। बाबू x का मान आ जाएगा 6 8 48, x का मान बाबू कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर, यानी बड़ी संख्या 8 है। बड़ी संख्या बाबू क्या होगा, 8 हो जाएगा। उधर जरा देख लेना, बड़ी संख्या बाबू 8 हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या 8। क्लियर है। अब चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बाबू ये भी देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आपका सेम उसी तरह का है, बस डिफरेंट क्या है, जो उसमें छोटी संख्या वहां पर दे दिया था और यहां पर छोटी संख्या पता नहीं है। तो कैसे बाबू बनाएंगे, देखिए बहुत आसान है। अरे क्वेश्चन भाई कैसा भी देगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होना है। देखिए मान लिए बड़ी संख्या बाबू x और छोटी संख्या मान लिए y। अब जरा गौर कीजिएगा, अंतर, अंतर का मतलब बाबू, अंतर का मतलब x माइनस वाई, योग का मतलब बाबू x प्लस वाई। अंतर और योग का अनुपात है 1:7, मतलब 1 बाबू 7। अब देखिए क्रॉस गुना कर लेंगे, 7x माइनस 7y बराबर, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो बाबू x प्लस वाई, x इधर आएगा बाबू 6x, ये उधर जाएगा तो 7 1 8y। अब देखिए यहाँ पे कटेगा 2 से 2 तिया 6, 2 चौके बाबू 8, यानी x अनुपात इधर y इधर आएगा तो बट्टे में बाबू, बट्टे में y बराबर, इधर बच गया 4 और इधर बच गया 3, 4/3, यानी बाबू x अनुपात y बराबर, x अनुपात y बराबर 4:3। क्या आएगा, 4:3। कितना आया बाबू, 4:3। अब देखिए तो यहां पर हमको अनुपात में x और y का मान आया, x और y का मान जो है बाबू अनुपात में आया है, x और y का मान जो है यहाँ पे अनुपात में आपको आया है। तो यहाँ पर हम जरा गौर करेंगे, इसको कैसे करें, इसको बाबू कैसे करें। वैसे कॉमन सेंस आप लगाइएगा ना बाबू, कॉमन सेंस लगाइएगा तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ से देख के भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उतना नहीं सोचना है। इसका मान लिए एग्जैक्ट वैल्यू 4k, इसका मान लिए बाबू 3k, इसका मान लिए कितना 3k। अब देखिए 4k और 3k है, तो यहां पर अब एक और डाटा लेते हैं हम लोग, एक और बाबू डाटा लेते हैं, योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल। देखिए योग करेंगे तो बाबू x प्लस वाई, और गुणनफल करेंगे तो x इंटू वाई बराबर, इसका रेशियो जो दिया गया बाबू, इसका अनुपात जो दिया गया वो दिया गया 7:24, यानी योग 7 और गुणनफल 24, बट्टे में बाबू लिखेंगे 24। अब देखिए x का मान जो है, x का मान 4k है और y का मान 3k है, तो 4k और 3k बाबू हो जाएगा 7k। और नीचे में देखिए x का मान बाबू 4k, y का मान 3k, दोनों को गुना करेंगे 4 तिया 12k² बराबर 7 बट्टे कितना बाबू 24। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर x बराबर जो है हम लोग लिए हैं बाबू 4k और y बराबर लिए हैं 3k, इसको ठीक है यहाँ पे मान रखे हैं। अब यहाँ पे बाबू जरा ध्यान देना,
के से 1 के कैंसिल हो जाएगा बाबू, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 दूना 24 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना होगा, के उधर चला जाएगा और 2 बाबू इधर चला जाएगा। के बराबर कितना निकला? 2। के बराबर जब बाबू 2 निकल गया तो के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो 4 दूना ये 8 और 2 रखेंगे के जगह पे 2 तिया 6, यानी x और y का मान बाबू 8 और 6, 8 और 6। तो आपसे पूछा संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो संख्या का गुणनफल बाबू इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 छके 48, यही मेरा आंसर हो गया। संख्या का गुणनफल पूछा था, 8 छके 48 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, बस है क्वेश्चन जैसा बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। और यहां पर हम लोग बाय ऑप्शन भी हिट कर लेते, बाय ऑप्शन भी हिट कर लेते तो भी बन जाता। चलिए अब अगला क्वेश्चन बाबू 28, दो संख्या का योगफल और उनके अंतर का अनुपात इतना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। बाबू बहुत आसान, देखिए दो संख्या का योग, मान लिए दो संख्या x और y है, x बड़ा मान लेते हैं बाबू, y छोटा मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला दो संख्या का योग मतलब बाबू x प्लस वाई, और दोनों संख्या का अंतर मतलब x माइनस वाई। ठीक है, इसका अनुपात बाबू 5:1 है, मतलब 5/1 है। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y। अब देखिए x उधर है, x को लेके चले जाएंगे तो इधर बचेगा 4x घट के, माइनस में है इधर आके प्लस में, तो 5 और 1 6y। अब देखिए 2 दूना बाबू 4 हो जाएगा। यहाँ पे जरा ध्यान देना, देखिए यहाँ पे बाबू काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2x बराबर 3y लिख सकते हैं। तो x अनुपात y मतलब x और y इधर आएगा तो बट्टे में बाबू, x बट्टे y बराबर 3 और 2 उधर जाएगा बट्टे में, यानी x अनुपात y बराबर 3:2, 3/2 मतलब 3:2, x अनुपात y बराबर 3:2। जानते हैं अनुपात को बट्टा में हम लोग लिख सकते हैं, जानते हैं ऐसा, तो बट्टा में है, नहीं तो आपका मन अगर बाबू है तो इसको लिखिए ऐसे, x अनुपात y बराबर 3:2। ठीक है, अनुपात को ही बट्टा लिखते हैं हम लोग, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 29, दो दी गई संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई, इस प्रकार घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी हो गई, संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू दो संख्या मान लिए जैसे x अनुपात y, क्वेश्चन का कहना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाना, प्रत्येक में से बड़कों में से क्या करना है, छोटका का आधा घटाना है भाई, और छोटकों में से छोटके का आधा घटाना है। तो इस प्रकार घटाने के बाद ये बड़का संख्या जो है बाबू छोटका संख्या का 4 गुना हो गया, छोटका संख्या का 4 गुना हो गया। तो पूछा है बताइए संख्या का अनुपात क्या होगा। भाई वही अनुपात होगा जो इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा। चलिए देखिए इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा बाबू 2x माइनस वाई बट्टे में 2। ठीक है, इसको कर लेंगे तो देखिए 2y, इसको करेंगे तो बाबू 2y और 2y में से y जाएगा तो सीधे देखिए y में से y का आधा बचे जाएगा, y में से y का आधा जाएगा तो y का आधा ही ना बचेगा। चलिए अब देखिए गौर कीजिएगा बाबू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये हो गया 2x, अब ये 4y है, इधर है बाबू 4y, अब माइनस में y है, माइनस वाला y उधर जाके प्लस में y, तो 4y पहले से है, एक y इधर से चला जाएगा, उधर हो जाएगा बाबू 5y। अब देखिए x y इधर बाबू आके बट्टे में, y इधर आ जाएगा बट्टे में, इधर हो गया 5 और 2 उधर जाएगा तो बट्टे में, यानी x अनुपात y, x बट्टे y का मतलब बाबू x अनुपात y बराबर 5/2 का मतलब होता है 5:2। बाबू x अनुपात y बराबर 5:2, ऑप्शन नंबर आपका एक कंप्लीट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। चलिए अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 30, दी गई दो असमान संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्या में
बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है? बाबू पिछला जैसा क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहां पे अनुपात जो है आपका दूसरा हो सकता है, लेकिन टाइप क्वेश्चन का वही है। चलिए देखिए, दो संख्या बाबू मान लिए जैसे x अनुपात y, सॉरी x और y, x बड़ा माने y छोटा माने, बोला में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाना, तो x में से भी छोटका का आधा, छोटका y है तो y का आधा, और छोटका में से भी छोटका का आधा घटाना, तब ये जो संख्या बचता है, ये बड़का संख्या जो है छोटका का कितना गुना है? देखिए 5 गुना है, तो 5 से इसमें बाबू गुना कर दीजिए, और फिर वही 2x माइनस वाई, बाबू ये कितना होगा? 2x माइनस वाई और बट्टे में 2 बराबर। अब देखिए ये जो बाबू आपका आएगा 2y में से y गया तो 2y में से y जाएगा तो y और बट्टे में 2, बाबू 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा बाबू 2x बराबर, ये हो जाएगा बाबू 5y, और इधर से y जो है उधर चला जाएगा, y उधर चला जाएगा, 5y पहले से है, 1y उधर चला जाएगा, तो ये बाबू हो जाएगा 6y। ठीक है, अब देखिए यानी x और y इधर आएगा तो बट्टे में बाबू, और ये आ जाएगा 6 और बट्टे में 2, काटेंगे 2 तिया 6, यानी 3/1। 3/1 का मतलब हो गया x अनुपात y बराबर 3/1 का मतलब बाबू 3:1, यानी x अनुपात y बराबर आपका 3:1 आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो देखें ये पिछला क्वेश्चन जैसा था बाबू, सेम उसी तरह का है। आपको जितना भी बता रहे हैं बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बशर्ते यही है जो वीडियो को बाबू लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, प्लीज सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग के लिए पर डे आपको मैथ और रीजनिंग का वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं, और ये कंटिन्यू पूरा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस आपको कंप्लीट हम देंगे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे, समझे? इसलिए आप लोग वीडियो को बाबू जहां तक हो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली के 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? बाबू देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरा आप लोग ध्यान देंगे। दो संख्या के बीच, दो संख्या बाबू जैसे a और b मान लिए, क्लियर है, अनुपात है, तदनुसार यदि पहली संख्या का, इसका अनुपात बाबू है 5:4, ठीक है, पहली संख्या का 40% का मान 12 हो। देखिए बाबू पहली संख्या का 40%, 40% का मतलब होता है बाबू बट्टे में 100, 40% का मान जो है 12 है, कितना है बाबू? 12 है। तो अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, 20 से 20 दूना 40, 20 25 100, बाबू 2 से काटेंगे इधर 2 छके 12, यानी पहली संख्या जो होगा 5 छके 30, पहली संख्या बाबू कितना होगा? 30 होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं बाबू, यहां पर आप जैसा कि देख रहे हैं पहली संख्या बाबू अनुपात में है 5, अनुपात 5 है, लेकिन पहली संख्या का वैल्यू है 30, तो इसका मतलब है अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 6, अनुपात 1 का मान बाबू कितना हो जाएगा? 6। तो अनुपात 4 का मान कितना होगा? 24 होगा, अनुपात 4 का मान कितना होगा? 24, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या बाबू आपको कितना निकल के आया? 24। लेकिन हमसे पूछा गया दूसरी संख्या का 50%, 50% का मतलब बाबू आधा होता है, तो इसलिए दूसरी संख्या का इसका जो है बाबू 50% जो होगा, दूसरी संख्या का 50% वो 12 होगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा बाबू? 12, ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर। दूसरी संख्या पूछता तो आंसर होता 24, लेकिन दूसरी संख्या का 50% पूछा, 50% का मतलब बाबू आधा होता है, कितना हो जाएगा? 12। बताइए कोई परेशानी? बिल्कुल क्लियर है ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन बाबू, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, पहली का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? बाबू बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए,
किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। तो मान लेते हैं, जैसे देखिए दो संख्या है x और y, ठीक है। तो एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या, मतलब दूसरी संख्या, एक संख्या का बाबू 60% जो है किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो दूसरी संख्या जो है घटकर अपना 52% ही बचता है। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन के अनुसार बाबू मेरा ये डाटा रेडी हो गया। किसी संख्या का 60%, मान लिए x का 60% किसी दूसरी संख्या में से घटा लिए, तो अब ये दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गया, यानी इसका जो वैल्यू आया घटने के बाद ये अब इतना है। क्लियर है? अब देखिए बाबू इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए y है बाबू, ये y है, माइनस 60% का मतलब, देखिए बाबू 60% का मतलब बार बार बोल रहे हैं बट्टे में 100 होता है, उसके बाद आगे फिर लिखेंगे नहीं कभी। 20 तिया 60, 20 25 100, यानी बाबू ये जो होगा x का 3/5, ये कितना होगा? x का 3/5 होगा। क्लियर है? अब देखिए इधर ये जो है y का 52%, y का 52%, 52% का मतलब बाबू बट्टे में 100, 2 से काटेंगे 26 और बट्टा में 100, 2 से काटेंगे 50। क्लियर है ना? अब देखिए बाबू जरा गौर करेंगे, हम लोग जरा गौर करेंगे। x वाला माइनस में है, उधर लेके चल जाइए, y को रहने दीजिए, ये y वाला को इधर ले आइए। 26y इधर प्लस में, इधर आके बाबू माइनस में है, 26y बट्टे में 50 बराबर। अब ये उधर चला जाएगा तो 3x बट्टे में बाबू 5। डायरेक्ट हम एक लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बाबू आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, फिर आप लोग जब बनाने लगिएगा तो खुद सॉर्ट कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अब देखिए 50y में से 26y जाएगा, तो बाबू बचेगा 24y और बट्टे में 50। अब देखिए इधर जो है आपको है 3x बट्टे 5, 3x बट्टे बाबू 5, 5 से कटेगा 5 दहाई की 50। क्लियर है? अब देखिए 2 से 2 पचे 10 और बाबू 2 से 12, अब 3 से कटेगा 3 चौके 12, यानी इधर ऊपर में हो गया बाबू 4y और बराबर 5 उधर गुना हो जाएगा 5x। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, x, ठीक है, x और y को उधर ले जाएंगे बाबू बट्टे में, बराबर 4 है, 5 को इधर भेजेंगे बट्टे में, 4/5, यानी x अनुपात y बराबर बाबू आपका हो जाएगा 4:5। x अनुपात y बराबर हो जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर डी बाबू आपका कंप्लीट आंसर। बताइए कहीं से समस्या है क्या? देख रहे हैं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, आंसर बाबू आपका निकल के आ जाता है। तो चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक ऐसा अनुपात मालूम करे जिसके पदों का अंतर बाबू 20 हो तथा उसका मान 3/7 हो। जैसा बाबू पहला ऑप्शन में ही देख रहे हैं 15/35 है। कितना है बाबू? 15/35। क्वेश्चन का क्या कहना था? एक ऐसा अनुपात मालूम करे जिसके पदों का अंतर 20 हो। तो बाबू यहां पर देखिए जैसे इन दोनों में अंतर कितना का है? 20 का है, 15 और 35 है, पदों में अंतर 20 का है। ये पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को ये बाबू सेटिस्फाइड कर रहा है, तथा उसका मान 3/7 हो। बाबू इसको जब हम लोग काटेंगे 5 तिया 15, 5 सते 35, बाबू इसका मान 3/7 भी हो रहा है। ये जो है दूसरा कंडीशन को भी बाबू क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय ऑप्शन बाबू ए आपका आंसर, राइट आंसर। जैसा बोला था उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन से डायरेक्ट देख लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। फिर बाय सॉल्यूशन, बाय प्रोसेस करेंगे, फिर समय काफी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बाबू लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला टाइप है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये टाइप खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप को करेंगे। क्योंकि ज्यादा टाइम का वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी थोड़ा सा समस्या होगा, पूरा वीडियो नहीं देखिएगा। चलिए देखिए दिया गया बाबू यहाँ पे 1 वर्ष पहले रवि एवं किशन के वेतन में 5:4 का अनुपात था। 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले। कौन कौन सा है बाबू? रवि है, रवि और किशन के वेतन में बाबू रेशियो है 5:5
4 का, 1 साल पहले 5:4 का अनुपात था। उन दोनों का वेतन पिछले वर्ष की उपेक्षा अब यानी बाबू प्रजेंट में, अब यानी प्रजेंट में, अब कहने का मतलब बाबू होता है प्रजेंट में। प्रजेंट में देखिए, जिस समय रवि का 5 था और किशन का 4 था, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिया जाए तो इसको बोल सकते हैं 5x था, इसका बाबू 4x था। इसका कितना था? 4x था। अब क्वेश्चन का कहना है दोनों का वेतन पिछले वर्ष की उपेक्षा अब 7:8 के अनुपात में एवं 4:5 के अनुपात में बढ़ा है। यदि अब दोनों के वेतन का योग 3750 है तो इसमें किशन का वेतन क्या है? तो बाबू देखिए जरा गौर कीजिएगा, 1 साल पहले रवि का 5x और किशन का 4x, और बाबू प्रजेंट में मान लेते हैं रवि का, प्रजेंट में पता नहीं ना है, 1 साल पहले पता है इसका 5x और किशन का 4x, प्रजेंट में रवि का मान लेते हैं r और किशन का प्रजेंट में मान लेते हैं k। तो पहले वर्ष की उपेक्षा अब, पहले वर्ष बाबू 5x था, पहले वर्ष रवि का 5x था और किशन का जो है 4x था। पहले वर्ष रवि का 5x था और अभी रवि का r है, तो पिछले वर्ष की तुलना में अब r है, पिछले वर्ष 5x और अभी r है, और पिछले वर्ष की तुलना में अभी का रेशियो आपको दे दिया है 7:8, पहले 7 और अब 8। ठीक है, क्लियर है बाबू? अब देखिए उसी तरह से हम लोग किशन का भी लेंगे, उसी तरह से बाबू हम लोग किशन का लेंगे। किशन का पहले 4x था, पहले 4x था, यानी पिछले साल और अभी में रेशियो जो है, पिछले साल 4x अभी बाबू k है, पिछले साल और अभी का रेशियो जो दिया है वो है 4:5, किशन का है 4:5। बाबू अब जरा गौर करना है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो नहीं बनेगा आपसे। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, अब यहां पर देख रहे हैं रवि का बाबू आपको निकालना है, अगर रवि का तो देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, इधर क्रॉस गुना करेंगे, 8×5 40x, 40x बराबर 7r, बाबू r बराबर हो जाएगा 40x बट्टे में 7। अब उसी तरह से इधर देखिए, ये 4 से 4 तो कटिए जाएगा, 5x यानी किशन का, यानी बाबू किशन का देख रहे हैं, k उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5x और इधर k बराबर यानी किशन का आ जाएगा 5x। और क्वेश्चन में है दोनों का वेतन का योग अभी यानी प्रेजेंट में 3750 है, और प्रेजेंट में बाबू आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में रवि का r है, किशन का k है, यानी प्रेजेंट में दे रहा है r + k बराबर 3750। तो बाबू r का वैल्यू है आपका 40x/7, तो लिखेंगे यहाँ पे 40x/7, 40x/7 प्लस किशन का बाबू कितना है 5x बराबर 3750। अब देखिए ये 7×5 35, 35 और 40 75, 75x बराबर बाबू इधर 7 × 3700, 3750। अब एक्स x बराबर, ये 75 से काट देंगे बाबू, 75 से हो जाएगा 8 × 7 = 56, 7 6 5, 5 बार में, 5 बार में यानी 50 बार में, और ये अब गुना कर देंगे, 7 5 75 5 3750 है, 7 5 35, 7 5 35 यानी हो जाएगा 7 5 35 मतलब बाबू 350, यानी x का वैल्यू निकल गया 350। तो आपसे पूछा बताइए किशन का वेतन क्या है, तो बाबू इसलिए किशन का वेतन, इसलिए किशन का वेतन बाबू, और किशन का वेतन देख रहे हैं 5x है, इसलिए किशन का वेतन पूछा है, किशन का देख रहे हैं बाबू 5x है, तो किशन का हो जाएगा 5 × x का वैल्यू 350 यानी बाबू हो जाएगा 1750, यानी किशन का आ जाएगा 1750। किशन का पूछा था 1750। बताइए कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था। क्वेश्चन का यहाँ पर ये चीज जो है ना बाबू, ये चीज और ये चीज, यही दो कंसेप्ट आपको समझना है। ये दो चीज समझ गए तो फिर आगे बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये चीज ये लिखे और प्रेजेंट में ये लिखे, और ये रेशियो जो दिया ना 7:8 और 4:5, यही सेटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए क्वेश्चन में बोला पहले वर्ष की उपेक्षा अब,
इतना और इतना के अनुपात में बढ़ा, यानी रवि का इतना हुआ और किशन का इतना हुआ। तो रवि का पहले था 5x और बाद में 7x, तो 5x रेशियो का मतलब बट्टन होता है, तो 5x बट्टे आर बराबर 7/8। और उसके बाद किशन का 4x बट्टे के बराबर आपको लिखेंगे 4/5। फिर किशन का पता चला और रवि का पता चला, दोनों का प्रेजेंट में योग दे दिया इतना, x का वैल्यू निकला। अगर रवि का पूछेगा तो यहां पर x का मान रख देंगे, किशन का पूछा है तो x का मान रख देंगे, यानी 1750 बाबू किशन का हो गया। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा पूरा आपको बाबू समझ में भी आ गया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू बाबू, आज रखते हैं इतना ही तक, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।